आज हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 4x plus 3y equals to 8 and x plus y equals to 1 and parallel to the line 5x minus 7y is equals to 3। क्या मीनिंग है क्वेश्चन की कि आपके पास दो लाइंस है। एक लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और एक लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है और जो लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन किसी एक और लाइन से पैरेलल है। तो करना क्या है, हमें इस लाइन का, देखो लिखा है रिक्वायर्ड लाइन, इस रिक्वायर्ड लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है। फिर से बता रही हूँ, दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 3 नाम की लाइन से पैरेलल है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। कैसे करेंगे, यहां पर एक और ये दो लाइंस के, मतलब ये और ये, इन दोनों लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं। इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 पहला और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दूसरा। सेकेंड नंबर के इक्वेशन में अगर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y हो जाएगा और इस 3y से ये 3y हट जाएगा अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम जैसा सॉल्व करते हैं वही काम कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। दूसरा इक्वेशन लिखते समय इक्वेशन को दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। अब मैंने लिखा है कि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस करूंगी, दोनों को घटाऊंगी। तो क्या होगा, जब भी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन की सारी साइन बदलती है। ये 3x पॉजिटिव है, माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है, माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है, माइनस आ जाएगा। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया। 4x में से 3x हट गए, एक ही x बचेगा। 8 में से 3 गया, 5 बचा। इस तरीके से x की पहली वैल्यू आ गई 5। ये इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैंने वैल्यू डाल दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में मैंने x की अगर वैल्यू डाल दी तो x की जगह मैं लिखूंगी 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इस 5 को अगली तरफ भेजो, ये प्लस 5 है, अगली तरफ 1 के पास जाके माइनस 5 होगा। y की वैल्यू आ गई -4, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिला, 5 माइनस 4। तो जो हमें पॉइंट 5 माइनस 4 मिला है वो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो पॉइंट मिला है 5 माइनस 4। जिस लाइन के लिए हमें कैलकुलेशन करना है हम पहले स्लोप निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन है एक पैरेलल लाइन के लिए। जो लाइन साइड में पैरेलल है उस लाइन का ये इक्वेशन है। उस पैरेलल लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ कैसे सॉल्व किया है, 3 को 7y की जगह ले आए हैं और 7y को 3 की जगह भेज दिया है। तो ये 3 प्लस में था, माइनस में आया, ये माइनस में था, प्लस में गया। दोनों को इंटरचेंज करके लिख रही हूँ 7y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। इक्वेशन को दोनों साइड पे 7 से डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ का 7 हटेगा, इसीलिए 7 यूज किया क्योंकि यहाँ 7 है। 7 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ का 7 हट गया। अब जो ये इक्वेशन जिस तरीके से लिखा है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर हो रही है, मतलब m की जगह कौन आ गया, 5/7। अब ये एक पैरेलल लाइन जो दी हुई है उस लाइन का स्लोप है 5/7। उस लाइन के स्लोप को मैंने m1 अगर नाम दे दिया तो जिस लाइन का इक्वेशन मुझे ढूंढना है उस लाइन के स्लोप को मैंने m2 नाम दे दिया। दोनों इक्वल कर दिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस में
दोनों लाइन के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। इसीलिए अगर एक लाइन जिसका इक्वेशन दिया है उसका मैंने स्लोप निकाला, तो उस लाइन के साथ जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है उसका और इसका स्लोप हम क्या करेंगे, इक्वल, क्योंकि इक्वेशन ने खुद बताया है कि दोनों वो लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें दूसरी लाइन का भी स्लोप मिल गया। अब जो स्लोप मिला है हमें 5/7 और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला है 5 - 4, इन दोनों को अगर मैं यूज करूं तो मैं लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकती हूँ। कैसी लाइन का इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से 5 - 4 एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 = mx - x1। तो यहाँ पे x1, y1 और m ये तीन चीजों को हम पुट करते हैं। y1 की जगह आ जाएगा -4, x1 की जगह आ जाएगा 5 और m की जगह आ जाएगा 5/7। लिख दिया सब। माइनस माइनस प्लस 5 उधर x - 5 से मल्टीप्लाई होगा और 7 इधर y + 4 से मल्टीप्लाई होगा। 7 × y 7y, 7 × 4 28, 5 × x 5x, 5 × 5 25 और 5 के आगे माइनस लगा इसलिए 25 के आगे माइनस लगा दिया। सभी टर्म्स हम ट्रांसफर कर देते हैं x की तरफ। 5x - 25 जहां है वहीं रहने देंगे। 7y अगली तरफ गया, -7y हो गया। 28 भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया, वो प्लस में था माइनस में आ गया। सारे टर्म्स अगली तरफ शिफ्ट हो गए। इधर क्या बच गया, एक तरफ 0। सेट कर देते हैं इक्वेशन को। पहला टर्म 5x, दूसरा टर्म -7y और -25 - 28 मिलके बन गया -53। दोनों माइनस में है, प्लस हो जाएंगे मगर साइन माइनस की लगेगी। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन जो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा था और एक तीसरी लाइन के पैरेलल था, उस लाइन का इक्वेशन आया है 5x - 7y - 53 = 0।